तो आज हम देखेंगे सब्जेक्ट एप वर्ब एग्रीमेंट, राइट। इसको हम समझेंगे। और सिंगुलर प्लूरल, अभी क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका सब्जेक्ट देखते हुए वर्ब चेंज होता है, राइट। तो अगर आपको सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, अब प्लूरल है तो प्लूरल यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वर्ड्स जो है वो दो होते हैं लेकिन आइडिया एक होता है। जैसे यहाँ पहले में देखोगे द ऑरेटर एंड पैट्रियट इज़ डेड, अभी यहाँ आर्टिकल एक ही बार यूज़ हुआ है, द ऑरेटर एंड पैट्रियट। तो ये गुण जो है, ऑरेटर यानी भाषण अच्छा जो बोलता है और पैट्रियट यानी देशभक्त, तो ये जो गुण है वो क्या है कि एक ही व्यक्ति में, तो ऑरेटर और पैट्रियट अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है। तो इज़ डेड, तो ये वर्ब जो है एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ देखोगे इज़ डेड, आर डेड नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ राइट साइड में देखोगे आप द ऑरेटर एंड द पैट्रियट आर डेड, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, देखो आर्टिकल द दो बार आया, तो ये एक व्यक्ति नहीं हुआ, ये दोनों अलग व्यक्ति हुआ। ऑरेटर अलग है, भाषण अच्छा बोलने वाले व्यक्ति, और देशभक्त व्यक्ति अलग है, तो ये दोनों मर गए। तो क्या हुआ, आर डेड। तो ये जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये वर्ब, ठीक है। तो यहाँ इस यूज़ किया, यहाँ आर यूज़ किया, लेकिन आप सब्जेक्ट में देखोगे सब एक जैसे ही दिख रहा है, लेकिन अच्छी तरह देखोगे तो आपको एक चीज़ की कमी दिखाई देगा फर्स्ट में, वो क्या है, आर्टिकल द यूज़ नहीं किया है। कहाँ पे, पैट्रियट के आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक ही व्यक्ति है, भले एंड यूज़ किया लेकिन आर्टिकल दो बार यूज़ किया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों अलग व्यक्ति है। तो एंड से क्या होता है, दो व्यक्ति या एक और चीज़ हो जाता है, यानी बहुवचन बन जाता है, ये और ये। लेकिन यहाँ पे भी एंड है लेकिन आर्टिकल एक ही है, तो ये दोनों जो चीज़ है वो एक ही व्यक्ति में, तो व्यक्ति तो एक ही है तो इसलिए इस होगा, इसमें व्यक्ति दो है इसलिए आर होगा। तो इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, कि आपका वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए। तो दोनों में सब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑरेटर एंड पैट्रियट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द ऑरेटर एंड द पैट्रियट। तो दोनों का सब्जेक्ट को आपको देख लेना है, और अगर सिंगुलर आइडिया है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल आइडिया तो प्लूरल वर्ब। तो इस प्रकार आपको समझना है, राइट। तो एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, आई डोंट थिंक एनीवन इज रिटन, डोंट राइट मोर। अगर आवाज़ बंद हो रहा है ऐसा कुछ है तो चैट बॉक्स में आई एम जस्ट सीइंग, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका कुछ भी लिखना है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई एम कैरी फॉर, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइस। अभी देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, सब पहले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब और तोड़ना है, तो वर्ब के आगे जो होता है ना वो पूरा चीज़ सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ मेक्स वर्ब है तो उससे आगे ये है, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, और मेक्स के बाद जो है वो पूरा प्रेडिकेट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट। सब्जेक्ट बीच में वर्ब होता है और प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट के बाद जो है पूरा प्रेडिकेट हुआ, और वर्ब जो है वो तोड़ता है, ठीक है। तो वर्ब के आगे जो सब्जेक्ट है ये अभी। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, देखिए एंड यूज़ किया है, देखिए ये दोनों कंसेप्ट एक ही है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज के सुबह जल्दी उठो, सुबह अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सो और जल्दी उठो, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोटेशन है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सो दिस इज वन कंसेप्ट। सो मेक्स वाला यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो वर्ब यूज़ होता है आप जानते हो, मेक्स यस लगता है। सो दिस इज टेकन सिमिलर टू थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी सिंगुलर माना जाता है और यस लगता है। अब ये चीज़ भी जानना है आपको कि जो मेन वर्ब है, नॉट हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, लेकिन जो मेन वर्ब है उसके पीछे यस, ई एस या आई एस लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो गो है तो गोस भी होता है, मेक और मेक्स, राइट। तो यस लगता है, कहेंगे नहीं लगता है, कहाँ लगेगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस लगता है, बाकी सब के साथ यस नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का आइडिया लिया है इसलिए यस लगा। इन शॉर्ट इसको सिंगुलर माना जाता है, भले एंड लिखा है। अभी ये एग्जांपल देख लो राइट साइड में, दे, दे यानी बहुवचन का प्रोनाउन हुआ, तो यहाँ गोस नहीं लिखूंगा, गो लिखूंगा, राइट। गोस नहीं आएगा, गोस किस में आएगा, अगर मैं ही बोलता हूँ तो गोस आएगा, ही गोस, शी गोस, इट गोस, रमेश गोस, बट रमेश एंड सुरेश गो। तो इस प्रकार का जो मेरा एक और वीडियो इसमें अपलोड है इस चैनल में, तो उसका नाम है
यूट्यूब चैनल में नंबर एंड पर्सन, ठीक है, पर्सन एंड नंबर, उस प्रकार का आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो है उसमें समझाया है। अभी हम डिटेल में जा रहे हैं और थोड़ा सा डेप्थ में, तो मैं ये बेसिक कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, शॉर्ट में बता दिया। जिसको समझ नहीं आया वो उस वीडियो देख लीजिएगा। अब हम आगे कहाँ चेंज होता है उसको समझते हैं। तो ये देखो, ये हम कंक्लूजन कर सकते हैं, इफ़ टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया और वन पर्सन द वर्ब में बी सिंगुलर। तो पहले में क्या है, वन पर्सन है, दूसरे में क्या है, वन आइडिया। तो वन पर्सन कन्वे करता है, भले एंड लगा हुआ है, ठीक है, दो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, लेकिन ये आइडिया जो है एक है या एक व्यक्ति है। पहले में एक व्यक्ति है, सेकंड में एक आइडिया है। तो आपका वर्ब क्या होगा, इस होगा, यहाँ मेक्स होगा, ठीक है, मेन होगा तो उसमें एस लगेगा। इसमें प्लूरल में क्या होगा, तो ऑरेट एंड पैटेड। तो यहाँ देखो सिंगुलर आइडिया नहीं है, हाँ कि सिंगुलर पर्सन नहीं है, दो पर्सन हुआ, दो सब्जेक्ट हुआ, तो आर होगा। यहाँ पे आइडिया क्या है, बहुवचन वाला, तो गो हुआ। तो इस प्रकार ये पहला रूल समझ गए होगे कि आपको सब्जेक्ट में एक व्यक्ति का आइडिया है कि एक व्यक्ति है कि एक आइडिया है, वो पहले समझना है, उसके मतलब वर्ब चेंज करना है, राइट। अब दूसरा रूल ये समझ लीजिए, ईच एवरी एंड मेनी। इसमें ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं कि ईच एवरी लिखा है तो बहुत सारे हुआ करके आप प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं मेनी में। तो उसका एग्जांपल देख लो, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट, राइट, एवरी गर्ल एंड बॉय वॉज प्रेजेंट। तो यहाँ देखो एवरी डाला है लेकिन वॉस यूज़ करेंगे, तो ये दिमाग में अच्छी तरह बिठा दो कि भले एवरी लिखा है तो एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट। कहना चाहते हैं हर लड़का और लड़की क्लास में प्रेजेंट थे। तो लेकिन आइडिया जो है वो ये पूरा एक कलेक्टिव नाउन की तरह जाता है, और कलेक्टिव नाउन होता है उसमें सिंगुलर वर्ब लगता है, तो पूरा एक कलेक्टिव नाउन की तरह माना जाता है, भले एवरी लिखा है, और इसके लिए आपको वॉस ही लगना है। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है क्यों हो रहा है वो आप नहीं समझना है, लेकिन ईच एवरी एंड मेनी जब हो तो आपको वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, राइट। एक और एग्जांपल देख लो, ईच ऑफ माई आंट्स। अभी आंट्स दिख रहा है आपको, लेकिन ईच वर्ड आया तो आप आगे वर्ब क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर, वॉस आएगा, नॉट वेयर, ठीक है। पहले में भी एवरी बॉय एंड गर्ल वेयर प्रेजेंट लिखते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो वो मिस्टेक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वॉस आएगा। तो ईच एवरी एंड मेनी जब दिखाई दे तो ये रूल याद रखिएगा। मेनी अ वुमन फील्स, देखें, फील्स ह्यूमिलेटेड, तो ये भी सिंगुलर है, फील्स है ना, मेन वर्ब के पीछे एस लगाए नहीं, सिंगुलर वर्ब हुआ। तो एस लगता है तो अपने दिमाग में होता है कि प्लूरल वर्ब भी इसको सिंगुलर वर्ब माना जाता है, ठीक है, भले एस लगाए। तो उल्टा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगता है, बाकी सब के साथ एस नहीं लगता है, एस या ई एस या आई एस, ठीक है। तो इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाता है, वुमन, ठीक है, भले मैनी लगा है। तो ईच एवरी एंड मैनी के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। चलिए नेक्स्ट रूल जान लेते हैं, नाइदर नॉर आइदर और, ठीक है। अब नाइदर नॉर, ठीक है, ना ये ना वो, ऐसा करके वाक्य बनता है। जैसे नाइदर द कैप्टन नॉर इज सोल्जर्स वेयर हर्ट, बराबर। तो इसमें क्या लिखोगे, वेयर आएगा, वॉस आएगा। तो एक कैप्टन सिंगुलर है, एक देखोगे प्लूरल है। तो ऐसा जब होता है और एक सिंगुलर एक प्लूरल है, तो बाजू का जो है, नॉर के बाजू में जो है उसका वर्ब के साथ लगेगा। तो ये नॉर के बाजू में क्या, सोल्जर्स बहुवचन है, तो मैं वेयर यूज़ करूँगा। अगर मैंने इसका उल्टा सेंटेंस बोला, नाइदर द सोल्जर्स नॉर ही इज़ कैप्टन, तो वॉस हटाएगा, क्योंकि बाजू में क्या लिया, नॉर के बाजू में क्या है, कैप्टन, सिंगुलर हुआ। लेकिन यहाँ नॉर के बाजू में क्या है, प्लूरल। तो नॉर के राइट हैंड साइड में देखोगे आप, या और के राइट हैंड साइड में देखोगे। तो जब नाइदर नॉर है तो नॉर के राइट हैंड साइड में देखोगे, आइदर और है तो और के राइट हैंड साइड में देखोगे। और वो अगर सिंगुलर वर्ब है तो आपका, सॉरी, सिंगुलर नाउन है तो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे यहाँ देखिए, फिर से समझा देते हैं, नाइदर द कैप्टन नॉर इज सोल्जर्स, तो नॉर के बाजू में कौन सा है, प्लूरल नाउन है, सोल्जर्स, तो मैं वॉस ने हट में बोलूँगा, वेयर हट बोलूँगा। ये सेंटेंस को मैं उल्टा करता हूँ, नाइदर द सोल्जर्स नॉर हिज कैप्टन, ये कैप्टन सोल्जर आगे पीछे कर दिया, तो अभी मेरा लेटेस्ट क्या हो गया, कैप्टन हुआ, तो मैं वॉस हट बोलूँगा, ठीक है। तो नॉर के बाजू में जो नाउन होगा उस मुताबिक वर्ब चेंज करना पड़ेगा। सेकंड सेंटेंस समझ लो, आइदर और वाला। आइदर और में वही है, और के बाजू में जो होगा सेकंड, ठीक है, आइदर और, आइदर द सन और हिज पेरेंट्स। अब और के बाजू में क्या है, बाजू इन द सेंस राइट हैंड साइड, पेरेंट्स है, तो मैं हैव डन दिस बोलूँगा, हैज़ डन नहीं बोलूँगा। इसी को मैं उल्टा करके बताता हूँ आपको, पेरेंट्स यहाँ ले लेता हूँ, सन यहाँ ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, आइदर द पेरेंट्स और इज सन हैज़ डन दिस, फिर सन हैज़ हो जाएगा क्योंकि सन आ गया यहाँ पे। तो सन जो है सिंगुलर है और पेरेंट्स जो है प्लूरल है। तो नॉर या और इसके आगे राइट हैंड साइड में क्या है, बहुवचन है,
तो ये बहुवचन, यहाँ दोनों मैंने बहुवचन डाल के समझाया आपको, और ऑरली मैंने एक वचन समझा दिया। तो बहुवचन है, और नॉर के और क्या राइट हैंड साइड में, तो वो भी बहुवचन लगेगा। अभी यहाँ देख लीजिए, आइदर ही और आई डैश बी प्रेजेंट। अभी यहाँ कौन सा प्रोनाउन है, आई है, तो आई के साथ हम जानते हैं हमेशा एम लगेगा, ठीक है। और यही प्रोनाउन मैं अगर चेंज कर देता हूँ, आई यहाँ ले लेता हूँ, ही यहाँ ले लेता, तो क्या हो जाएगा, आइदर आई और ही इज़ प्रेजेंट, है ना, इज़ टू बी प्रेजेंट, तो ही के साथ इज़ लगेगा। तो और के राइट हैंड साइड में कौन सा प्रोनाउन है, उस मुताबिक यहाँ वर्ब चेंज होगा। और वही चीज़ हमें सीखना है, दैट इज़ को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, के वर्ब आपका एग्री होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ। अब एक और रूल समझ लीजिए, इसको मैं और एक तरीके से समझाऊंगा, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना, या एपोजिशन। इन एपोजिशन कि बीच में एक कॉमा की तरह, एक ब्रैकेट की तरह, वन ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, एक बच्चा, तो अभी यहाँ स्टूडेंट्स भले लिखा है लेकिन मेरा सब्जेक्ट वन है। यहाँ क्वालिटी ऑफ द टेक्सटाइल गुड इज़ फाइन, है ना, गुड्स लिखा है लेकिन क्वालिटी की तरफ जाता है, तो सब्जेक्ट किस तरफ है, ये बीच में एक ब्रैकेट की तरह है, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट मीन्स वन इज़ इंटेलिजेंट, मीन स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है, एक ही बच्चा इंटेलिजेंट है, इसमें क्या कहना चाहते हैं वो समझ लेना, और उसके मुताबिक आपका वर्ब चेंज होता है। तो यहाँ इन एपोजिशन कहते हैं उसको, ब्रैकेट में है एक प्रकार से, वन ऑफ द स्टूडेंट, या उसको प्रीपोजिशन फ्रेज भी कहा जाता है क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। तो प्रीपोजिशन फ्रेज हो या इन एपोजिशन कहते हैं, ब्रैकेट में हो कोई चीज़, तो आपका मेन सब्जेक्ट की तरफ जाता है। यहाँ क्वालिटी है इसलिए इस फाइन, गुड्स की तरफ नहीं है, तो ये इस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट में क्वालिटी के ऊपर। यहाँ इस किस वे, वन के ऊपर, नॉट स्टूडेंट्स। तो ये आपका हुआ, ठीक है। अभी कई जगह जो है प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, कई जगह सिंगुलर है प्लूरल यूज़ होता है। अभी फैमिली को, तो कई जो है वर्ड्स है उसका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, और कई चीज़ का सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, तो वो चीज़ का आप किस का कब बता रहे हो उसके मुताबिक वर्ब चेंज होता है, ठीक है। यहाँ न्यूज़ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, भले न्यूज़, क्योंकि न्यू नहीं होता है, न्यूज़ ही रहता है, सिंगुलर के प्लूरल हो, ठीक है। तो न्यूज़ के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा। ऐसे फैमिली जो है, क्या कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति अच्छा है, तो मैं इस फैमिली आर वंडरफुल, नॉट इज़ वंडरफुल, ठीक है। तो बहुवचन के शब्द होते हैं लेकिन एक वचन आता है, एक वचन के शब्द है, बहुवचन आता है। जैसे सीजर्स, उसके सामने से सिंगुलर वर्ब होगा, भले सीजर्स लिखा है, राइट। तो इसके साथ हमें ख़त्म होता है आज का क्लास।